तो देवी और सज्जनों, आपके लिए गुड न्यूज़ आ गई है। वजीरिक्स के जो यूज़र्स हैं, जो वजीरिक्स में काफ़ी दिनों से अब तक का रुके हुए थे, इंतज़ार कर रहे थे कि वजीरिक्स का प्रूफ ऑफ रिज़र्व जल्दी रिलीज़ होगा, तो वजीरिक्स ने आज अपना प्रूफ ऑफ रिज़र्व रिलीज़ कर दिया मार्केट में। और आज हम लोग उसके बारे में एक ओवरव्यू लेंगे, किस तरीके का है और किस प्लेटफॉर्म पर उन्होंने रिलीज़ किया उसके बारे में बात करेंगे। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, वजीरिक्स के यूज़र्स कौन सी क्रिप्टो नंबर 1 होल्ड करते हैं। मतलब एक ऐसी भी क्रिप्टो है जो बिटकॉइन से भी ज़्यादा होल्ड करते हैं, मतलब बिटकॉइन से भी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा, मतलब अच्छी खासी मात्रा में उस टोकन को होल्ड करते हैं। तो आपको ये सुनकर आश्चर्य होगा कि अपनी इंडियन कम्युनिटी किस टोकन में सबसे ज़्यादा प्यार करती है, उसको भी आज जानने को मिलेगा। और वजीरिक्स की ये रिपोर्ट है, ये जो है ये कॉइन गब्बर पर है। कॉइन गब्बर पर कई सारे एक्सचेंज ने ऑलरेडी अपनी रिपोर्ट रिलीज़ कर रखी है। और कॉइन गब्बर से मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि कुछ अपना प्रमोशन स्टार्ट कीजिए, ताकि लोगों को पता चल सके कॉइन गब्बर क्या चीज़ है और क्यों एक्सचेंज की रिपोर्ट को ये पब्लिक करते हैं। मतलब उनके बारे में लोगों को अवेयरनेस अभी होनी चाहिए। तो अभी बात करते हैं वजीरिक्स की जो रिपोर्ट उन्होंने रिलीज़ की उसके बारे में, ताकि लोगों को आइडिया लग सके कि वजीरिक्स पर किस किस तरीके से क्या क्या प्रूफ ऑफ रिजर्व में उन्होंने मार्केट में रिलीज़ किया है। तो वजीरिक्स की रिपोर्ट के बारे में हम लोग बढ़ते हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग यूनिक रिपोर्ट है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं कौन कौन सी होल्डिंग आप लोगों ने कर रखी है, किन किन कॉइन में कर रखी है। ये जानकर आपको काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो यहाँ पर प्रूफ ऑफ रिजर्व जो शो किया गया है, ये अगेन शो किया है कॉइन गब्बर में। और कॉइन गब्बर ऑलरेडी कई सारे एक्सचेंजेस, इंडियन एक्सचेंजेस की रिपोर्ट पब्लिक कर चुका है। और यहाँ पर जो ऑलमोस्ट होल्डिंग यहाँ पर दिखाई गई यूएसडीटी में, ऑल होल्डिंग 286.18 मिलियन की है। 286 मिलियन, जो कि आज की तारीख में सबसे ज़्यादा इंडियन एक्सचेंज की लिस्ट में सबसे ज़्यादा आती है। और एक्सचेंज पर इनका 259 मिलियन है और ब्लॉकचेन पर 56 है। ये नंबर ध्यान रखिएगा, आगे जब हम रिपोर्ट पढ़ेंगे तब आपके ये नंबर काम आने वाले हैं। तो अभी हम लोग बात करते हैं वजीरिक्स पर आपने कौन कौन से कॉइन्स की होल्डिंग कर रखी है। आप ये एक बार ज़रा देख सकते हैं। टोटल 825 कॉइन्स लोगों ने होल्ड कर रखे, जिसमें मोस्टली जिनमें ज़्यादा वॉल्यूम नहीं है और जिनमें वॉल्यूम है उनके बारे में अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। टॉप 50 से स्टार्ट करते हैं। टॉप 50 में अपने जो भी अच्छे अच्छे टोकन्स उन सबको होल्ड कर रखा है। और अगर बात करें टॉप 14 पर BNB है, डोज कॉइन 4 नंबर। और अब आ गए आपके टॉप 5, इनको तो आपको बिल्कुल करीब से देखना चाहिए। और मेरे ख्याल से आपकी नज़र जो टिक गई है वो शिबा इनू पर ही है, जो कि नंबर वन है अपनी वॉल्यूम में। मतलब सबसे ज़्यादा लोगों ने होल्डिंग कर रखा है, करीबन 54 मिलियन डॉलर। माय गॉड, इंडियन कम्युनिटी शिबा इनू की कितनी बड़ी फ़ैन है, ये मुझे आज पता चला कि शिबा इनू इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में। बिटकॉइन भी लोगों ने होल्ड किया है, मतलब बिटकॉइन भी है 23 मिलियन का और 54 मिलियन है शिबा इनू, जस्ट डबल से भी ज़्यादा। मतलब शिबा इनू से इतना ज़्यादा लोग प्यार करते हैं। और उसके बाद इथेरियम थोड़ा सा ज़्यादा है, 26 मिलियन है। 23 मिलियन डोज है। माय गॉड, 23 मिलियन डोज है। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। तो मतलब ये जो टॉप होल्डिंग में जो मुझे 2 मीम कॉइन दिख रहे हैं, ये एक चिंता का विषय है जिस पर हम लोग आगे बात कर रहे हैं इस वीडियो में। उससे पहले हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पर प्रूफ ऑफ रिजर्व में क्या वजीरिक्स ने रखा है, क्या आपके लिए परोस कर रखा है। यहाँ पर सबसे पहले तो आप सभी को शुभकामनाएं दिए हैं कि वर्चुअल डिजिटल एसेट में अब हम भी शामिल हो गए हैं, जहाँ पर हमने अपना प्रूफ ऑफ रिजर्व मार्केट में आपको शो कर दिया। इसके लिए बहुत सारी अच्छी प्यारी लाइनें लिखी जिनको आप पढ़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में PDF का लिंक है। उसके बाद यहाँ पर अगर आपको ये देखना है कि एग्जैक्टली क्या क्या वजीरिक्स का यहाँ पर कहना है, तो वजीरिक्स का ये कहना है कि जो भी रिजर्व हमने रखा है 1:1 के रेशियो में रखा है। यानी कि अगर आपने हमको 10,000 रुपये दिया है तो हमने 10,000 के रेशियो में आपकी होल्डिंग रखी है उसी क्रिप्टो में जिस क्रिप्टो में आपने वहाँ पर एक्सचेंज में रखी है, उसी के हमने रियल में रखी है। 1:1 या उससे ज़्यादा के रेशियो में हमने रखी है। और उस क्रिप्टो को यहाँ पर पॉइंट अंडरलाइन कीजिएगा, उस क्रिप्टो को हमने ना तो स्टेक पर लगाया है, ना तो किसी को लेंडिंग किया है, और ना ही उस क्रिप्टो को कोई अपने काम में यूज़ किया है। वो सारी की सारी क्रिप्टो होल्डिंग में है। लेकिन इसी वीडियो के लास्ट में हमारे 5 सवाल इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले इस वीडियो को पढ़ लेते। तो 10 जनवरी 2023 को, यानी कल के दिन, कल जो बीत था, उसमें ये पब्लिक हुई थे रिपोर्ट, जिसमें 281 मिलियन अप्रॉक्सीमेटली एसेट यहाँ पर शो की गई है कॉइन गब्बर पर। तो ये चीज़ें हैं। उसके बाद यहाँ पर इन्होंने कुछ चीज़ें
आपको बताई हैं जिसको आपको सुनना चाहिए, बहुत ध्यान से सुनना चाहिए। फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन में, बाकी सारी पीडीएफ में एग्जैक्ट चीज़ें लिखी, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन में यहाँ पर एक चीज़ लिखी हुई है, हाउ आर यूजर्स एसेट स्टोर्ड इन बाय WazirX। किस तरीके से WazirX ने अपनी आपकी एसेट को स्टोर करके रखा हुआ है, ये समझिए। जो नंबर हमने आपको यहाँ पर ध्यान दिलाए थे, ये जो नंबर हैं, अब इसकी बारी आ गई है। तो यहाँ पर कहना है 90%, 90% एसेट, यूज़र एसेट हेल्ड इन वैलेट एट बाइनेंस, 10% स्टोर्ड इन हॉट वैलेट, वार्म वैलेट, एंड बाइनेंस सेफ गार्ड यूज़र फंड सिक्योरिटी इट्स प्लेटफॉर्म विद स्ट्रिक्ट प्रोटोकॉल एंड इंडस्ट्री लीडिंग टेक्नोलॉजी मेजर। यानी कि कहना है कि अगर आपने 100 रुपये दिया है, उसमें 90% हमने बाइनेंस पर होल्ड करके रखा है। और यही इशू इससे पहले कई सारे एक्सचेंजेस में आ चुके हैं कि अगर कोई एक्सचेंज FTX जैसा सीन होता है तो वो मार्केट में दूसरे एक्सचेंज को भी ले डूबता है। और वही यहाँ पर 90% है WazirX का होल्डिंग बाइनेंस पर, तब की जबकि बाइनेंस और WazirX आज की तारीख में एक दूसरे की तरफ पीठ दिखाकर खड़े हुए हैं। जो कि आज से कुछ महीनों पहले ये इंसिडेंट हो चुका था, जहाँ पर CZ ने साफ साफ बोला था कि हमारा WazirX कोई लेना देना नहीं, और उसके बाद भी आज की तारीख में 90% होना, ये एक सोचने वाली बात है। इस पर आप अपने हिसाब से सोच सकते हैं। नेक्स्ट जो मेरे दिमाग में एक चीज़ आ रही है जिसको मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, वो ये कि यहाँ पर जो टॉप कॉइन से टॉप 5 होल्डिंग है, आप यहाँ देख सकते हैं टॉप 5 में 2 मीम कॉइन है। और ये मीम कॉइन होना किसी भी इंडस्ट्री, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन और किसी भी यूज़र्स के लिए भी उतना सेफ नहीं, क्योंकि मीम कॉइन सिर्फ एक मीम कॉइन है और उसका नंबर टॉप 5 के अंदर आ जाना, ये एक बहुत ज़्यादा चिंता का विषय है। तो जो भी यूज़र्स का अगर ये फंड है तो यहाँ पर समझदारी दिखाइए। किसी भी मीम कॉइन के साथ आपको एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्यार दिखाने की ज़रूरत नहीं है। वो मीम कॉइन में अगर एक भी चीज़ें प्रॉब्लम क्रिएट करना शुरू हुई तो फिर मतलब जो मज़ा हम लोग लेने के लिए क्रिप्टो में आए हैं, जो रिटर्न लेने आए हैं, वो रिटर्न के लेने के देने पड़ जाएंगे। तो जो भी यूज़र्स हैं उनसे हम यही रिक्वेस्ट करेंगे कि यहाँ पर अगर ये WazirX ने अभी ये चीज़ दिखाई है तो अब इसको मेरे ख्याल से धीरे धीरे आपको चेंज करना चाहिए। जो भी शिबा इनू डोजकॉइन के होल्डर हैं, इनको बाय कीजिए, लेकिन उतनी क्वांटिटी में जितने से आपका खो जाए तो नुकसान ना हो। लेकिन यहाँ पर जिस हिसाब से लोगों ने बाय किया है बिटकॉइन से भी ज़्यादा 2x में, ये एक बहुत चिंता का विषय है। नंबर 2 पॉइंट। नंबर 3 पॉइंट की अगर हम बात किया जाए, नंबर 3 पॉइंट आज की तारीख में जो एक फेस था WazirX के पीछे, वो अभी WazirX के साथ नहीं है। आज वो फेस शार्डियम के साथ है, और WazirX के साथ जो एक इनका एक नेता वाला चेहरा था निश्चल शेट्टी जी का, वो अभी नहीं है। तो मेरे ख्याल से WazirX में अभी वो जो मोमेंटम था वो अभी यहाँ से गायब दिख रहा है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4 की बात किया जाए तो यहाँ पर जितने भी एड्रेसेस हैं इनमें से किसी को भी हम वेरीफाई नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो वेरीफाई किया गया है ये कॉइन गब्बर के थ्रू किया गया है। पब्लिकली अगर आप चाहें किसी एक एड्रेस को निकाल कर उसको रियल में वेरीफाई करना, क्योंकि हम अगर बता दें कि हम अच्छा काम करते हैं, लेकिन आपको कभी बिलीव होगा जब आप देखेंगे कि हाँ हम अच्छा काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर इस चीज़ को नहीं किया जा सकता। पॉइंट नंबर 5 की बात किया जाए तो पॉइंट नंबर 5 में जो यहाँ पर जो कॉइन्स होल्डिंग है, ये मतलब बहुत ज़्यादा ऐसे यूज़लेस कॉइन नीचे पड़े हुए हैं यहाँ पर। तो जो भी हैं, जिनके भी हैं, वो अपना चाहे तो डस्ट से कन्वर्ट कर लें किसी अच्छे कॉइन में, नहीं तो एक्सचेंज को भी ये फैसिलिटी देनी चाहिए। उसके बाद यहाँ पर WazirX का जो एक लास्ट पॉइंट लिखा हुआ जो कि मुझे पसंद आया, उसमें ये है, डज WazirX री इन्वेस्ट यूजर्स टोकन वाइल दे आर इन देयर कस्टडी। तो यहाँ पर कहना है नो, WazirX किसी भी यूज़र्स का पैसा री इन्वेस्ट नहीं करता है। वो उस यूज़र्स के पैसे को सिर्फ एक अपनी जिम्मेदारी समझ के चल रहा है, जो कि एक अच्छी पॉजिटिव बात है और इसी तरीके से चलना चाहिए। बाकी और सारी अपडेट इसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। ट्विटर पर भी एक ट्वीट कर दिया जिसमें ये 5 सवाल हमने WazirX से पूछे हैं। आप भी जाके अपनी उसमें प्रतिक्रिया दे सकते हैं कि आप इस प्रूफ ऑफ रिजर्व से क्या महसूस कर रहे हैं। तो दोस्तों ये थी वीडियो। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने WazirX दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।